हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं पोटेंशियोमीटर की। पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं इनके बारे में। जनरली पोटेंशियोमीटर में बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है कि पोटेंशियोमीटर के न्यूमेरिकल्स कैसे करेंगे, पोटेंशियोमीटर के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, कैसे पोटेंशियोमीटर का कॉन्सेप्ट आया, क्यों हम लोग के सिलेबस में इसका एक्सपेरिमेंट है, इन सभी बातों के बारे में हम बात करेंगे आज की क्लास में। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लें। तो आइए देखते हैं आज का जो टॉपिक है हमारा वो है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर देखा जाए तो पोटेंशियोमीटर जो है ये हमारा एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है और इस सर्किट को हम ऐसे अरेंज करते हैं कि इससे हम आगे चाहें तो दो हमारे पास अगर बैटरी है तो उन दोनों बैटरीज का ईएमएफ हम अच्छे से कंपेयर कर सकते हैं, पर उन बैटरी से बिना किसी करंट को विड्रॉ करे बिना किसी करंट का मतलब बैटरी हमारे यूज में भी नहीं है और हम उस बैटरी के ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं। दूसरा जो इसका एप्लीकेशन है जो कि 12th क्लास में है वो है किसी भी बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस पता करना, और ये भी जो चीज़ होती है ये भी बहुत आसान होती है। तो आइए दोनों को समझते हैं, पर उससे पहले हम समझेंगे कि पोटेंशियोमीटर का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, किस कॉन्सेप्ट पे पोटेंशियोमीटर काम करता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पोटेंशियोमीटर को देखने के लिए मान लीजिए हमारे पास एक ऐसे बैटरी थी, ठीक है, और ये हमारा एक रियोस्टेट है या एक रेसिस्टेंस कह लीजिए, और ये हमारे ऐसे हालात है। यहाँ पर पॉइंट ए है, आप चाहे तो यहाँ पर एक की भी दे सकते हैं, ठीक है, और ये एक वायर है हमारा, यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट को हमने सी कहा है, ये हमारी बैटरी है। ओके, और यहाँ पे एक वेरिएबल रेसिस्टेंस लगा रहता है जैसा हमारा ज़रूरत होता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि इस वायर में रेसिस्टेंस होता है। क्या होता है? रेसिस्टेंस। ठीक है, समझने वाली बात ये है कि ये बैटरी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, मान लेते हैं डी। कोई एक पॉइंट क्या है? डी कोई एक पॉइंट है। अब यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि इसका जो लेंथ है वो कितना है? कैपिटल एल है। कितना? कैपिटल एल। अच्छा, और इस वायर का जो रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है तो ये मान लेते हैं R/L। ये कितना है? तो रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है हमारा कितना? R/, ये जो L है हमारा। अब थोड़ा सा इसको कुछ ऐसे लिखते हैं जिससे आपको समझ में आए। तो R वायर कर देते हैं और ये R0 हमारा क्या है? तो ये इसका कितना रेसिस्टेंस है पर यूनिट लेंथ में, ये पता कर रहा है। ठीक, बहुत अच्छी बात है। अब A और D की जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, ये जो दूरी है ये कितनी है? तो ये मान लेते हैं L है। ठीक, तो हमको बताना है कि ये जो L लेंथ में रेसिस्टर बना है उसके अबाउट कितना पोटेंशियल होगा। तो बहुत ही आसान सी चीज़ है, मान लेते हैं ये हमारा इंटरनल रेसिस्टेंस R है। तो आइए इसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसका EMF E ले लेते हैं। तो अगर हम देखें तो हम लिखेंगे E = I R इक्विवेलेंट। बहुत अच्छी बात है। अगर हम R इक्विवेलेंट लिखना चाहें तो क्योंकि इस पूरे वायर का रेसिस्टेंस RW है तो R इक्विवेलेंट जो हमारा निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा ये छोटा वाला R और ये पूरा RW। ये हमारा हो गया R इक्विवेलेंट। आप चाहें तो RW की जगह क्या लिख सकते हैं? R0 × L लिख सकते हैं, क्योंकि R0 क्या है? रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है हमारा। तो ऐसे आप आसानी से कर सकते हैं। अब अगर करंट पता करना हो तो ये हो जाएगा E/R इक्विवेलेंट, जो कि हमको देगा E/R + R0 × L। मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक कोई कॉम्प्लेक्सिटी आपको हुई होगी समझने में, क्योंकि बहुत ही नॉर्मल सा कैलकुलेशन है, ओम्स लॉ वाला। ओके, नाउ let us try to find out the voltage drop across AD. So here D is the point and the length from A to D is small l. So for that I am going to write down I × RAD. So first of all we have to find out the resistance RAD. ये RAD जो है वो क्या है वो पता करना पड़ेगा। तो आइए पता करते हैं। RAD पता करने में बहुत ज़्यादा हमको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो RAD हम लिख सकते हैं
आर नॉट हमको दिया हुआ है पर यूनिट लेंथ में, और स्मॉल एल है तो हम यहाँ पे एल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमको मिल जाएगा आर नॉट एल। तो अब जो हमारा ये वोल्टेज आएगा, ये आएगा वी ए डी इज इक्वल टू, आई की वैल्यू आप यहाँ से रख सकते हैं ई अपॉन स्मॉल आर आर नॉट एल, ओके, आर ए डी की जगह आर नॉट एल। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना है, ये जो पूरा टर्मिनोलॉजी है ये पूरा का पूरा एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो सकता है। जी हाँ, पूरा का पूरा, क्योंकि ई बदलने वाला है नहीं, आर नॉट उस वायर की फिक्स रहेगी, आर अगर बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस है इसका तो वो फिक्स रहेगा, आर नॉट फिक्स है, लेंथ फिक्स है, ये सारे के सारे कांस्टेंट है, इसलिए हमने इनको क्या लेट कर लिया है, के लेट कर लिया है। अब के इज इक्वल टू अगर आप लिखना चाहें तो ये आएगा वी बाई एल, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट ये बताता है कि अगर लेंथ के रेस्पेक्ट में हमारे पोटेंशियल में क्या चेंज आ रहा है, ये अगर हम पता करने को जाएं तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर भी कहा जाता है, सॉरी गैल्वेनोमीटर मैंने बोला, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर कहा जाता है, मेरे मुंह से वोल्टमीटर निकलने वाला था, सॉरी फॉर दैट। तो पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी हम इससे निकालते हैं। अब देखिए आपके पास दो इंस्ट्रूमेंट हैं, यानी दो पोटेंशियोमीटर हैं, यही हमारा वर्किंग प्रिंसिपल है, किसका, पोटेंशियोमीटर का। अब यहाँ से सर्किट्स हमारी जनरेट होंगी, ठीक है, और हम यहाँ से ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि फॉर्मूला हमने निकाला, क्या निकाला भाई, V इज इक्वल टू के एल, ठीक है, यही हमारा बन जाएगा पूरा बेसिक प्रिंसिपल, ठीक है। तो इतना आप नोट करिए, तब हम आपको एप्लीकेशन की तरफ ले चलते हैं और कोशिश करेंगे कि इस पूरे क्लास में हम लोग दोनों एप्लीकेशन हमारे पोटेंशियोमीटर का सॉल्व कर लें, ठीक है। तो कुछ फन फैक्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं। फन फैक्ट में हमारे पास क्या है, मान लीजिए कि आपके पास दो पोटेंशियोमीटर हैं, हाउ मेनी, टू पोटेंशियोमीटर्स आर देयर। एक पोटेंशियोमीटर जो है, पहला पोटेंशियोमीटर, वो क्या करता है कि 1 सेंटीमीटर जब आप चेंज करते हो तो उसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा है या वोल्टेज चेंज हो रहा है वो बता देता है। तो एक तो हुआ जो पर सेंटीमीटर वाला बता रहा है, बहुत अच्छे, दूसरा हुआ जो mm में बता रहा है। तो आप बताइए कौन ज़्यादा सेंसिटिव है ना। इसको बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। एक इंसान जिसको सर्दी हुआ है तो उसकी सेंसिटिविटी ऐसे ही लॉस्ट हो जाती है, उसको आप खूब मस्त शाही पनीर बना के कहो कि भाई तुमको खुशबू आ रही है तो कहेगा कुछ भी नहीं हुआ और दूसरा जिसको कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा सा सर्दी से बचा हुआ है, खैर आजकल तो मौसम ऐसा चल ही रहा है, तो वो कहेगा कि हाँ मेरे को खुशबू आ रही है ना। तो ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ज़्यादा सेंसिटिव कौन है, दूसरा वाला जिसको सर्दी जुकाम नहीं हुआ है। तो वैसे ही वो डिवाइस जो छोटे से छोटे डिस्टेंस में भी पोटेंशियल में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको मेजर कर ले, वो ज़्यादा सेंसिटिव होगी दूसरे की। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं, अब एप्लीकेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो मेन प्रिंसिपल हमारा आया V इज इक्वल टू के एल, ठीक है। चलिए तो पहले एप्लीकेशन की तरफ अगर हम चलें तो इनके पहले एप्लीकेशन में सर्किट हमारा यहीं से बनेगा, यहीं से ऐड करा जाता है सर्किट। इस लेंथ को हम और आगे मेटल के प्लेट से बढ़ा देते हैं, ठीक है। अभी ये सारे प्रैक्टिकल्स भी आपको करने को मिलेंगे, ओके। 12th में इसके प्रैक्टिकल्स भी हैं, शायद इस बार कट गया है, CBSE ने काट दिया है, पर नॉर्मली जो भी आपका सिलेबस है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का उसमें है। तो पोटेंशियोमीटर का पहला एप्लीकेशन है कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ टू सेल्स। बहुत आसान है, बहुत ही मुश्किल नहीं है। एक सर्किट देखना है आपको, तो ये अपनी सर्किट हो गई, ये की हो गया हमारा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से हमारा थोड़ा सा सर्किट लंबा चलता है, ये ऐसे। यहाँ पे मेटल के स्ट्रिप्स लगे रहते हैं, जब आप जाएंगे लेबोरेटरी में फिजिक्स के तो वहाँ पे होगा। कोशिश मेरी ये है कि टाइम के रिस्पेक्ट में कुछ लैब से रिलेटेड भी वीडियोस अगर आ जाएं तो बहुत अच्छी बात है, पर बहुत सारे लोगों ने डाला हुआ है। तो देखिए बच्चों, ये है हमारा पॉइंट A और ये है पॉइंट हमारा C, ये है हमारी बैटरी E, ये है हमारा वेरिएबल रेसिस्टेंस और ये है हमारा की, ओके। पूरा सेटअप हमारा बना हुआ है, ये अरेंजमेंट है इस कंडीशन के लिए।
अब यहाँ पे दो बैटरीज हम जोड़ने जा रहे हैं, दोनों बैटरीज हमारी यहाँ से जुड़ेंगी। तो ये हो गई हमारी E1 और ये हो गया हमारा E2, और यहाँ पर एक स्विच है इन दोनों के लिए। ये हमारा एक गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर दो अलग अलग बैटरीज के लिए अलग अलग देता है। तो ये हमारा नल पॉइंट पता करना होता है हमको। ये L1 है, ये L2 है। ओके, अब यहाँ पे देखिए आपको कुछ पॉइंट्स में दे देता हूँ। ये पॉइंट हमारा ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। ओके, तो जब 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 इसको कहते हैं टू वे प्लग, है ना, या टू वे की बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टू वे की। टू वे की का मतलब कि यहाँ पर तीन कनेक्शंस हैं। जब हम इन दोनों को मिलाएंगे, इन दोनों के बीच दिया रहता है, जैसे ही हम की को लगाते हैं तो कनेक्शन ऑन हो जाता है। तो अगर 1 और 3 का कनेक्शन ऑन होगा तो कौन सी बैटरी यूज हो रही होगी, कौन सी बैटरी आएगी? E1 आ जाएगी। ठीक है, और जैसे ही 2 और 3 के बीच कनेक्शन करेंगे तो E2 वाली बैटरी हमारी आ जाएगी। और यहाँ पर क्या होगा कि गैल्वेनोमीटर से ये जॉकी होता है। ठीक है, जॉकी को हम टच करके देखते हैं कि कहाँ गैल्वेनोमीटर हमारी नल डिफ्लेक्शन दे रहा है, जैसा व्हीटस्टोन में मीटर ब्रिज में हुआ करता था। सिमिलर सिनारियो है। तो जब हमारा पहला नल पॉइंट मिला L1 पर, तो ये किसके लिए था? E1 के लिए था। ठीक, तो जो हमारा फॉर्मूला था, जो हमने अभी से थोड़ी देर पहले पढ़ा था, V = KL, इसका हम यूज करेंगे दो अलग अलग सिचुएशंस के लिए। जब पहली बैटरी यूज में आएगी, जब दूसरी बैटरी यूज में आएगी। ठीक है, तो आइए लिखते हैं। When 1 2 is connected, जब 1 और 2 कनेक्ट होगा तो इक्वेशन क्या बनेगा? E1 = KL1 इक्वेशन फर्स्ट। When, क्या आप देख पा रहे हैं यहां पर? बिल्कुल, बहुत अच्छे। When 1 2 नहीं भाई, 1 3 होना चाहिए था। जी हाँ, 1 3। When 1 2 और 3, 2 और 3 इज कनेक्टेड, जब 2 और 3 कनेक्ट होंगे तो हमको इक्वेशन मिलेगा E2 = KL2 इक्वेशन 2 बाई 1 and 2। बहुत मुश्किल सा डेरिवेशन नहीं है ये। तो ये हो जाएगा E1 बाई E2 = L1 बाई L2। यहाँ पे K था, K कैंसल्ड आउट हो जाएगा, तो L1 L2। ये हमारा रिजल्ट निकल के आया। कंपैरिजन हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये पहला हमारा एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर का। ठीक है, जो आपको 12th में पढ़ना है। तो नोट कर लीजिए आप फटाफट इसको। मैंने इसमें बहुत सारा बात लिखा नहीं है, जो कॉन्क्रीट चीज़ें हैं वही मैंने आपको बताई हैं। आई होप आपने इसको नोट किया होगा। तो आइए अब हम दूसरे एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, जो कि हमारा है इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने वाला। तो फटाफट आप इसको नोट कर लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। मेरी कोशिश ये रहती है कि कम से कम टाइम में आपके लिए वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर सकूं, और उसके लिए मैं काम कर रहा हूं। आइए सर्किट फिर से बनाते हैं। सर्किट का अरेंजमेंट वही रहता है हमारा, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। बहुत ही सिंपल सर्किट में रखने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो। अब यहाँ पर हमारा ये बदल जाएगा, दूसरा एप्लीकेशन होगा। सो द सेकेंड एप्लीकेशन, दैट इज इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए cell. So let us find out the internal resistance of a cell. For that, let us make first circuit. So this is our beautiful circuit. थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूँ सर्किट छोटी बने क्योंकि स्पेस कम है अपने पास। तो की हो गया हमारा, और बच के रहना रे पापा, बच के रहना रे, ये बन गया हमारा। ये मेटल के स्ट्रिप्स होते हैं जो नट बोल्ट से टाइट करते हैं। कॉपर की प्लेट या पीतल की प्लेट लगी रहती है जिससे कि कनेक्टिविटी हमको मिलती रहती है। जब आप लेबोरेटरी में जाएंगे तब आपको ऐसी सिनारियो देखने को मिलती है। ओके, सो दिस इज आवर पॉइंट ए
एंड दिस इज पॉइंट C. नाउ लेट अस कनेक्ट. यहाँ पर एक की रहता है जिसको कहते हैं की सेकेंड, ये की फर्स्ट है. यहाँ पे एक रेसिस्टेंस बॉक्स है RB और यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है ऐसे, और यहाँ से लगा हुआ है हमारा PRS गैल्वेनोमीटर जो कि रीडिंग देता है L1 और रीडिंग देता है L2 जो कि नल डिफ्लेक्शंस हैं. ये बैटरी है E, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस R. ठीक, ये सिनारियो आपका दिया हुआ है जिसमें हमको इंटरनल रेसिस्टेंस पता करना है किसकी, E बैटरी की जो R है. तो इस R की वैल्यू क्या होगी किसी टाइम पे जब इस रेसिस्टेंस बॉक्स की वैल्यू R हो जाए. ठीक, अब समझना है यहां पर हम क्या करते हैं कि एक बार जब कि ये जो हमारा सेकंड है इसको ओपन सर्किट रखते हैं, इसको क्लोज नहीं करते हैं, मतलब ये सर्किट बंद रहती है. तो इट लुक्स लाइक अ पैरेलल सर्किट, और पैरेलल सर्किट में क्या होगा, तब ये बैटरी यूज में आएगी और उसको जो नल डिफ्लेक्शन मिलेगा गैल्वेनोमीटर का वो मिलेगा L1 पर. तो उसके लिए हम इक्वेशन लिख सकते हैं व्हेन की सेकेंड इज ओपन. तो क्या कंडीशन आएगा हमारा, E इज इक्वल टू KL1 इक्वेशन फर्स्ट. समझ आया? अच्छा, व्हेन की सेकेंड इज क्लोज्ड, जब ये क्लोज रहेगा तब अब यहां पर टर्मिनल वोल्टेज आ जाएगा. क्या जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज. क्यों, क्योंकि वायर्स जो है वो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं करते. तो यहां पे एक रेसिस्टेंस आ जाएगा, ये लाइक ऐसा सर्किट बन जाएगा, स्मॉल r कैपिटल R और E. तो यहां पे टर्मिनल वोल्टेज आ जाएगा जिसको हम V कहेंगे. तो V इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा कितना, KL2. अब थोड़ा सा इस सर्किट को आप देखें, ये जो सर्किट है इस सर्किट को आप देखें तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, यहां से आप लिख सकते हैं V इज इक्वल टू IR लिख सकते हैं. इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है क्योंकि इसमें करंट फ्लो कर रहा होगा I. बहुत अच्छी बात है. अच्छा, और क्या लिख सकते हैं, और हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू I R प्लस स्मॉल r. कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, तो क्या करते हैं, दोनों का रेशियो निकालते हैं. तो दोनों का रेशियो निकालोगे तो आपको मिलेगा E बाई वी इज इक्वल टू, ऊपर आपको मिलेगा R प्लस छोटका r और डिवाइडेड बाई यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल R. तो ये एक इक्वेशन आपको मिला हुआ है. अब क्या करेंगे, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन सेकंड, इसको बोल देते हैं थर्ड. तो अब मैं क्या करूंगा कि इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करूंगा तो E बाई वी बन जाएगा L1 बाई L2 और इससे इक्वेट कर दूंगा. ठीक, तो मैं थोड़ा सा सर्किट मिटाने जा रहा हूं क्योंकि मेरे को स्पेस की कमी नज़र आ रही है. चलिए ठीक है, कोशिश करते हैं इतने में हो जाए. आइए, तो बाई 1 एंड 2, बाई इक्वेशन 1 एंड 2 हमको मिलेगा E अपॉन वी इज इक्वल टू L1 बाई L2, और E बाई वी की वैल्यू इतनी है तो यहाँ रख देंगे R प्लस स्मॉल r अपॉन R. ठीक, यहाँ से हमको क्या करना है, स्मॉल r निकालना है. तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे डिवाइड मारेंगे तो देखो ये हो जाएगा R बाई R प्लस स्मॉल r बाई R. बाई फ्रैक्शन किए हैं इसका, R से R में डिवाइड, छोटके r से बड़े R में डिवाइड. अब सॉरी, बड़के r से छोटके r में डिवाइड. यहाँ L1 बाई L2 आ गया, बहुत अच्छी बात है. ये 1 हो जाएगा प्लस R बाई कैपिटल R इज इक्वल टू L1 बाई L2. और देखिए यहाँ से इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा छोटका r बाई कैपिटल R इज इक्वल टू L1 बाई L2 माइनस 1. बहुत अच्छी बात है. यहाँ से हम निकाल सकते हैं छोटका r इज इक्वल टू L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू R. ये हमारा आया इंटरनल रेसिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला. ठीक है, अब ये जो R था, ये R कैसा था, जो हमने रेसिस्टेंस बॉक्स में यूज़ करा था वो R था. ठीक है, तो ये है आपका पोटेंशियोमीटर और पोटेंशियोमीटर के दोनों एप्लीकेशंस. तो फटाफट आप इनको नोट कर लें. तब तक मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन रख देता हूँ. बैटरी E है, अच्छा E से ही मैच कर जा रहा है. ये हमारा वेरिएबल रेसिस्टेंस ऐसे था. तो ये है हमारा
पोटेंशियोमीटर और उनके एप्लीकेशंस। आई होप आपको समझ में आए होंगे, और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही देखते रहें, सीखते रहें, क्योंकि जब तक सीखने का जज्बा है तब तक जीतने का जज्बा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।